प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ऊ की मात्रा। पिछली वीडियो में बेटा हमने छोटी ऊ की मात्रा को पढ़ा था, समझा था। आज हम बड़ी ऊ की मात्रा को समझेंगे। तो बेटा आप भी मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए, अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बेटा ऊ की मात्रा को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा लिखा हुआ है ऊ की मात्रा, यानी बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है बेटा, जब भी हम कभी भी कोई भी शब्द लिखते हैं तो हम इस वाले ऊ का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आप कहोगे कि हमने तो ऊ से ऊन पढ़ा था, ऊ से ऊंट पढ़ा था, तो वो ऊ से शुरू हुआ था। लेकिन बेटा जब भी कभी कोई भी हम शब्द लिखते हैं ऊ से शुरू होने वाला, तो हम ऊ का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो ऊ से शुरू हो रहा है। ठीक है, किसी और व्यंजन से शुरू नहीं हो रहा है, ऊ से शुरू हो रहा है। कैसे? जैसे यहाँ पर हमने लिखा ऊन। ठीक है बेटा, अगला शब्द लिखा ऊंट। तो बेटा अब आप इन दोनों शब्दों का उच्चारण करके देखिए, ऊन ऊंट, दोनों ही शब्द ऊ से शुरू हो रहे हैं। तो बेटा इसलिए हम ऊ से ही इनको लिखेंगे, मात्रा से शुरू नहीं करेंगे। मात्रा कब लगानी है? जब हम कोई अलग व्यंजन, ऊ से अलग व्यंजन हम लिखेंगे, तब हम इस वाली मात्रा का प्रयोग करेंगे, इस वाले ऊ का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, जैसे हमने लिखना है फा, बड़े ऊ की मात्रा ला, तो ये क्या बना? फूल। तो बेटा अब यहाँ पर देखिए आप, ये व्यंजन फा व्यंजन से शुरू है। ठीक है, कौन से अक्षर से शुरू है? फा से। इसलिए हमने यहाँ पर मात्रा का प्रयोग किया, क्योंकि अगर ये ऊ से शुरू होता तो हम मात्रा नहीं लगाते, सिर्फ ये वाला शब्द से ही हमारा काम चल जाता। ठीक है, लेकिन अब हमें इस वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इसका उच्चारण है, इसका कोई काम ही नहीं है, दूसरे व्यंजन का काम है। तो हमें सिर्फ मात्रा को लेना है, इस वाले स्वर ऊ को नहीं लेना है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे देखो, जैसे हमने लिखना है धूप। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? धा, उसके ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा पा, धूप। आगे ख, खा पर बड़ी ऊ की मात्रा ब, खूब। आगे द, दा पर बड़ी ऊ की मात्रा ध, दूध। आगे स, बड़े ऊ की मात्रा त, सूत। आगे ना, बड़े ऊ की मात्रा र, नूर। आगे धूल, धूल। ख, बड़े ऊ की मात्रा न, खून। सूत, नूर, धूल, खून। आगे बेटा हम आ की मात्रा को भी लेंगे, ऊ के साथ आ की मात्रा को भी लेते हुए चलेंगे। जैसे आ की भी मात्रा आएगी साथ में, ये आ और फिर आ की मात्रा आ, लू, आलू। आगे बा, पू, बापू। आगे भालू, भालू।
अगला चालू, चालू। आगे लिखेंगे बाजू, बाजू। अगला राजू, राजू। आगे लिखेंगे तालू, तालू। आगे काजू, काजू। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने आ की मात्रा का भी प्रयोग किया है और ऊ की मात्रा का भी प्रयोग किया है। अब हम 3 अक्षर से बनने वाले ऊ की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे। तो देखो बच्चों, खजूर, खजूर। आगे अनूप, अनूप। आगे पूनम, पूनम। अगला चूरन, चूरन। आगे लिखेंगे बेटा कपूर, कपूर। अगला सूरज, सूरज। आगे लिखेंगे भूटान, भूटान। यहाँ पर देखो बेटा मैंने आ की मात्रा को भी लगाया है, ठीक है। भूटान, भूटान। आगे लिखेंगे बबूल, बबूल। बेटा हम एक बार 4 अक्षर के साथ भी ऊ की मात्रा को लगा करके देखते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो बेटा वो आसान है, घबराने वाली बात नहीं है कि वो इतना बड़ा होगा, कैसे लिखा जाएगा। वो आसान है बेटा, आपको सिर्फ उच्चारण करना है, मतलब आवाज़ करके देखना है उस शब्द का जिसमें ऊ की मात्रा आती हो, ठीक है। जहाँ पर भी ऊ की मात्रा आती है आपको वहीं पर ऊ की मात्रा लगा देनी है, तो वो आपका एक शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला भरपूर, ठीक है, आप लिखिए भरपूर। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे भा, फिर लिखेंगे र। अब हमने बोला पूर, भरपूर, तो पा लिखेंगे, उस पर लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा पू, फिर र, ठीक है। तो ये बन गया हमारा भरपूर। अब आप खुद पढ़ करके देखिए, भरपूर, भरपूर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बोला मजदूर, म ज दू र, मजदूर। है ना आसान। जहाँ पर भी ऊ की साउंड आती है वहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आवाज़ करी म ज दू र, मजदूर। तो दा पर आवाज़ आ रही है तो हमें दा पर ही मात्रा लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से एक अगला भी लिख करके देख लेते हैं, श ह तू त, शहतूत, ठीक है। अब हमें लिखना है कबूतर। कैसे लिखेंगे, क बू त र, कबूतर। अब देखो बेटा यहाँ पर मैंने तीसरे नंबर पर मात्रा लगाई थी,
ये नहीं कि मैंने तीसरे पर ही लगाई, बेटा जहाँ पर आवाज़ आई मैंने वहाँ पर लगाई। अब यहाँ पर देखिए कबूतर पर दूसरे नंबर पर आवाज़ आई है ऊ की, कबूतर, कबूतर। ठीक है, इसी तरीके से हमें आवाज़ करनी है और मात्रा को लगा देना है। आगे देखते हैं बेटा। मजबूत, मजबूत। ठीक है, कबूतर मजबूत। एक और शब्द लिख लेते हैं बेटा, तरबूज, तरबूज। ठीक है, तो देखो कितना आसान है ना। जहाँ पर आवाज़ आ रही है हमें वहीं पर ही मात्रा लगा देनी है। बहुत आसान तरीका है। ठीक है बेटा, तो आप भी इसी तरीके से बोल बोल करके देखिए और लिख लिख करके देखिए, तो आपको भी ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।